हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। पाकिस्तान ने आज इतिहास रचा है। इतिहास इस बात को लेकर रचा कि उसने पहली बार किसी महिला मुख्यमंत्री को अपने सूबे में चुना है। और ये रिकॉर्ड आखिर किसने तोड़ा यह हम आपको बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है पहले उसको भी समझ लीजिए, क्योंकि वो बेहद महत्वपूर्ण सूबा है पाकिस्तान का। और वहां की जो राजनीति है वो बेहद दिलचस्प रहती है। जब भी चुनाव होते हैं हमेशा नजर इसी बात पर रहती है कि प्रधानमंत्री तो कोई चुना ही जाएगा, लेकिन पंजाब का जो मुख्यमंत्री होगा आखिर वो कौन होगा। पंजाब के सीएम पद को लेकर हमेशा से वहां की राजनीति में रस्साकशी देखने को मिली है। वहां की सत्ता हासिल करने के लिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी राजनेता हैं, वो अक्सर खींचतान में जुटे रहते हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने इतिहास रचा है। इतिहास इस बात को लेकर कि पंजाब को कोई पहली बार महिला मुख्यमंत्री मिली है। और ये जो नई महिला मुख्यमंत्री पंजाब को मिली है आजादी के बाद से पहली बार, ये और कोई नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी है मरियम नवाज। और शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं उनकी भतीजी है मरियम नवाज। तो मरियम नवाज आखिर कौन है, थोड़ा सा इनको और अच्छे से आप यहाँ पर जान लीजिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तो बेटी है ही, और अब वो पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हो जाएंगी इसी के साथ, क्योंकि ये दिन ऐतिहासिक है पाकिस्तान के लिए और इतिहास एक तरीके से रचा है पाकिस्तान ने। तो वर्तमान में मरियम नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि PMLN की वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। और मरियम नवाज को पंजाब विधानसभा में 220 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ। इनका जन्म 1973 में पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। साल 2012 में राजनीति में ये पहुंचती हैं, वहां कदम रखती हैं, उनकी एंट्री होती है और पार्टी के चुनाव अभियान के प्रभारी के रूप में उनको चुन लिया जाता है। फिर आता है साल 2013 जब पाकिस्तान चुनाव में प्रधान PMLN को जीत दिलाई जाती है। और ये जीत इन्हीं के अंडर में रहकर दिलाई जाती है, क्योंकि पार्टी के चुनाव अभियान का उस वक्त उनको प्रभारी बनाया गया था। तो पूरी जीत का जिम्मा एक तरीके से मरियम नवाज के कंधे पर ही था साल 2013 का। और साल 2013 में पाक चुनाव में PMLN जो कि इनकी पार्टी है उसको जीत मिल जाती है। और उसी साल प्रधानमंत्री युवा कार्यक्रम का इनको अध्यक्ष भी नियुक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यू टर्न आता है और लाहौर उच्च न्यायालय ने उनकी उस नियुक्ति को चुनौती दे दी और 2014 में वो अपने इसी पद से इस्तीफा भी दे देती हैं। 2017 में पनामा पेपर्स घोटाले के मद्देनजर उस वक्त पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मरियम नवाज को सार्वजनिक पद संभालने के अयोग्य घोषित कर दिया था, यानी किसी भी सार्वजनिक पद पर वो नहीं रह सकती थी। उसके लिए वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उनको अयोग्य उस वक्त घोषित कर दिया था साल 2017 में, जिसमें इनके पिता नवाज शरीफ का भी नाम सामने आया था। उसके बाद उनको सजा भी हुई थी। तो बहुत सारी चुनौतियां इनके लिए भी उस वक्त वहां पर थी साल 2017 के दौरान। और अदालत ने उस वक्त ये फैसला सुनाया था कि मरियम नवाज खुद मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल हैं। कई तरीके के आरोप इन पर लगे थे। ऑपोजिशन के जो उस वक्त लीडर्स थे उन्होंने भी इन पर कई तरीके के आरोप उस दौरान लगाए थे। साल 2024 यानी कि इस साल पाकिस्तान में आम चुनाव होते हैं और इन आम चुनाव के दौरान मरियम नवाज को पहली बार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और पंजाब की प्रांतीय असेंबली के लिए चुना जाता है। लेकिन उन्होंने पंजाब सूबे के CM बनने के लिए प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले ली है और संसदीय सीट अपनी छोड़ दी है। और इसी के साथ उन्होंने इतिहास भी रच दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब को पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री मिली है। इससे पहले ये जो पद है पाकिस्तान के पंजाब के मुख्यमंत्री का, मरियम नवाज के पिता खुद नवाज शरीफ, उनके चाचा शहबाज शरीफ और भाई हमजा शरीफ भी पंजाब के पूर्व CM रह चुके हैं। ये पद उनकी ओर से संभाला जा चुका है, लेकिन पहली बार कोई महिला इस पद को संभाल रही है। और एक किस्सा भी उनकी पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ है। जब वो छोटी थी तो पढ़ाई में बेहद कमजोर थी। कमजोर होने की वजह से हालांकि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी जरूर की, लेकिन लाहौर का एक बहुत ही मशहूर कॉलेज है जिसका नाम है किन्नाड कॉलेज, वहां पर पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो सका था। और उस वक्त जब वो पढ़ रही थी और जब वो एडमिशन के लिए किन्नाड कॉलेज गई थी तो वहां के जो प्रिंसिपल थे वो रिजेक्ट कर देते हैं उनके इस एडमिशन को। तो उस वक्त उनके पिता मरियम नवाज के जो पिता थे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, वो पंजाब के सूबे के उस वक्त मुख्यमंत्री थे, वो उनको सस्पेंड कर देते हैं। उस कॉलेज के प्रिंसिपल को उनका सस्पेंशन हो जाता है क्योंकि वो एडमिशन नहीं करा पाए थे उनकी बेटी का, मरियम नवाज का। इससे वो खफा थे, नाराज थे और ऐसे में वो उनको सस्पेंड कर देते हैं। और साल 1993 में मरियम नवाज की शादी भी हुई थी। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 19 साल की थी। और
नवाज शरीफ के जो पीएसओ थे उनके साथ ही उनकी शादी हुई थी और उनकी शादी से उनके 3 बच्चे भी हैं। तो ऐसे में ये पूरा जो इतिहास रहा है मरियम नवाज का वो भी बेहद दिलचस्प है और खुद उन्होंने आज इतिहास रचा है, पाकिस्तान ने इतिहास रचा है, क्योंकि पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है उसके पास कोई भी महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं चुनी गई थी और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी महिला को पाकिस्तान में मुख्यमंत्री चुना गया। आपका क्या कहना है इसको लेकर? आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बता सकते हैं।